Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. This is the video which you are looking for. मुझे पता है आप सभी लोगों को हिस्ट्री की डेट्स के साथ में जो ऑब्सेशन है क्या कि हिस्ट्री, सोशल साइंस सब कुछ डेट्स के बारे में है, तो मैं आप सभी का मिथ जो है इस वीडियो में तोड़ने वाला हूं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूं जो शायद आप चाह रहे हैं कि काश हमें एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिसपे हम डेट्स को लेकर निश्चिंत हो जाए कि क्या डेट्स पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो दिस इज द वीडियो विच यू आर लुकिंग फॉर। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीडियो में आपको डेट्स के साथ एक एड ऑन क्या मिलने वाला है कि हम पूरा चैप्टर जो है आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। तो टर्म 2 के सिलेबस की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही चैप्टर है हिस्ट्री का जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। उस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स प्लस रिवीजन एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन दिस शॉर्ट वीडियो। देखिए पता है इतने सालों से जब पढ़ाते पढ़ाते आप कॉमन एक वो पकड़ लेते हैं ना बीमारी बच्चों की, क्या कि डेट्स को लेकर बड़ी चिंता रहती है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स ओनली। ठीक है, हिस्ट्री तो एक पैटर्न के बारे में है। ठीक है, हिस्ट्री जो है तो अपने आप में क्या है, एक स्टोरी है, हाई लेवल ऑफ स्टोरी। उसे उस अंदाज में समझाया जाए और उस अंदाज में अगर समझा जाए तो चीजें आसान हो जाती है। जो डेट्स का भूत होता है वो सेकंड सीट पर जाकर बैठ जाता है। कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो कुछ निंजा टेक्निक्स होती है। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको कभी भी चैप्टर पढ़ते समय डेट को ध्यान नहीं रखना होता है, आपको पहले स्टोरी लाइन पकड़ना होती है। स्टोरी समझ में आ गई। दूसरी चीज ये करो कि आप ये समझो वो स्टोरी किस टाइम फ्रेम की है। ठीक है, 17 डेट पढ़ने से अच्छा है कि हम 2 डेट पढ़ लें, तो हमें क्या होगा, चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। 2 डेट मतलब कि कहां से कहां तक की बात की जा रही है। अब अगर आपने नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया कि महात्मा गांधी के आने के बाद से और आजादी मिलने के पहले तक की कहानी आपको नेशनलिज्म इन इंडिया में बताई गई है। और एक्सक्लूसिवली अगर आप देखोगे तो दो मूवमेंट जो थे, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस पर ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ में एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो यहां पे सोने पे सुहागा हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पे कि एक तरीका जो होता है, एक जो निंजा टेक्निक की हम बात करें कि आप डेट्स सारी मत याद करो। सबसे पहले यह समझो कि आपको किस टाइम फ्रेम में पढ़ाया गया है, किस टाइम फ्रेम के बारे में आपको जानना है, समझना है। तो अगर आप देखेंगे मैंने क्या बताया, महात्मा गांधी जब इंडिया आते हैं, कहां से, साउथ अफ्रीका से, और क्विट इंडिया मूवमेंट तक का एक ब्रॉड कह सकते हैं कि स्टोरी लाइन जो है इस पूरे चैप्टर में नरेट किया गया है। तो हम मान के चलेंगे कि 1915 में महात्मा गांधी आए थे, मान के क्या चलेंगे, आए 1915 जनवरी में थे। ठीक है, अब अगर आप जैसे देखोगे तो वहां से क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है। आजादी लेट है, अभी 5 साल कम है आजादी में। ठीक है, लेकिन आपका ये जो चैप्टर है तो बेसिकली वो इतने ही डोमेन में डांस कर रहा है। ठीक है, इतने ही डोमेन में डांस कर रहा है। तो ये चीज की गांठ बांध लो आप, क्या कि आपको जो डेट्स याद रखना है या फिर जो आपको जिन डेट्स की रेफरेंस लेके चलना है ना, वो इस टाइम फ्रेम के बीच में आएगी। ठीक है, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं बस आज के लिए इतना ही है, होगी डेट्स कंप्लीट। नहीं, ऐसा नहीं है। चैप्टर आप पढ़ोगे तो चैप्टर के अंदर पूरी स्टोरी लाइन इन डेट्स के बीच की है, लेकिन इसके अलावा कुछ 1-2 डेट्स बाहर से भी है। जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है कि महात्मा गांधी जो अपनी बुक हिंद स्वराज का जिक्र करते हैं 1909, हिंद स्वराज 1909। ठीक है, हिंद स्वराज बुक उनकी जो लिखी गई वो 1909 में लिखी गई। उसके बाद में एक और डेट जो इस टाइम फ्रेम के बाहर से निकल के आती है उसके बाद में, तो वो क्या है, एक और डेट जो इस टाइम फ्रेम के बाहर से निकल के आती है तो 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, अब ये दोनों ही चीजें जो है, तो देखो क्या समझा रहा हूं मैं आपको कि आपको डेट्स रटना नहीं, आपको कहानी पकड़ना है। पूरी कहानी चैप्टर की 1915 से 1942 के बीच की है, लेकिन ये 2 डेट्स ऐसी है चैप्टर में जो इस टाइम फ्रेम के बाहर की है। तो मतलब जो भी डेट्स आना है बस अब इतनी ही आना है। ठीक है, तो आपको चैप्टर भी रिवाइज होते जा रहा है कि चैप्टर की कहानी ये है, बस 2 डेट्स इंपॉर्टेंट हमें जो बाहर से ध्यान रखना है। एक 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज अपनी बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में है तो इसलिए क्योंकि इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं। जिस दिन इंडियंस अपना कॉपरेशन हटा देंगे ब्रिटिश रूल धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, वो चीज हो गई। और वैसे 1859 वाला ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप देखते हैं प्लांटेशन वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो उन प्लांटेशन वर्कर्स का नोशन जो था ना इंडिपेंडेंस को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस एक्ट से बंधा हुआ था। इस एक्ट की विशेषता क्या थी
कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली वो प्लांटेशन वर्कर्स उस प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के नहीं जा सकते थे। लेकिन जब उन्होंने स्वराज का नारा सुना तो उन्होंने भी एक नारा लगाया स्वतंत्र भारत का, और वो इस एक्ट को डिफाई करते हुए क्या करते चले गए, अपनी प्लांटेशन फील्ड्स को छोड़ छोड़ के बाहर चले गए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली डेट्स आपकी इससे इसके बीच में ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि चैप्टर की रूपरेखा ही इतनी है, बस कुछ बाहर की अगर चीज थी तो वो 2 डेट्स इंपॉर्टेंट थी जो बाहर की थी इस टाइम फ्रेम के, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब अगर हम कहानी को देखते हैं तो 1915 से कहानी शुरू होती है। यहां क्रोनोलॉजी समझना, मैं आपको कुछ कुछ हिंट्स देते चलूंगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप ब्रैकेट्स बना दो कि इन डेट्स के बीच में ये हुआ था, उससे आप डेट्स याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक सीक्वेंस बना लो, जैसे ऐसा पता था ना कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये है, वैसे अगर आप एक सीक्वेंस बना लेते हो कि महात्मा गांधी 1915 में आए, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, ठीक है, 22 में क्या हुआ, तो इस तरह से अगर एक क्रोनोलॉजी भी बना लेते हो तो ये भी एक आसान तरीका होता है डेट्स को याद करने का। वॉट एवर सूट्स यू, मैं कोई भी एक साइज आप सभी लोगों के लिए फिट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि हर इंसान की अपनी अपनी एक लर्निंग एबिलिटी होती है, आप जिस तरह से पढ़ना चाहें। ठीक है, तो जैसे एक क्रोनोलॉजी वाला तरीका होता है, ये रिलेटिवली आसान रहता है क्योंकि आपको उसमें कहानी ध्यान रखना है। एक भी डेट का जिक्र नहीं करेंगे, डेट अपने आप आपको याद होगी, हम बस क्या करते हैं, कहानी पकड़ते हैं। तो महात्मा गांधी आए थे, आपको ये पता है 1915 में, उसके बाद वो आके कहां जाते हैं, जैसे आके देखते हैं तो पहला जो मास मूवमेंट रहता है जिसे वो लीड करते थे वो चंपारण का था। ठीक है, 15 में आए थे, चंपारण का मूवमेंट पहला लीड किया उन्होंने। फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, फिर वो खेदा जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे सारी चीजें सीक्वेंस में थी। ठीक है, तो 1915 से ही आने के बाद में उन्होंने 16, 17, 18, 19 में ये सारे काम किए होंगे। तो उस तरह से आप देखोगे तो 1917 में चंपारण, स्पेसिफिकली पुरानी एनसीईआरटीज में 1916 भी दिया है, लेकिन 1917 में अल्टीमेटली क्या होता है, चंपारण मूवमेंट जो रहता है, जहां इंडिगो प्लांटर्स का वो साथ देते हैं किस चीज के लिए, उन्हें कंपनसेशन दिलवाने के लिए ब्रिटिशर्स से, तो वो क्या हो गया, वो 1917 वाला इवेंट हो गया। क्रोनोलॉजी समझ लेना, हाँ 1917। अब 1917 में ही क्या होता है, खेदा पीजेंट सत्याग्रह, वहां पे उनकी क्रॉप फेल हो जाती है तो पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये दूसरा सत्याग्रह का प्रिंसिपल वो यहां पे आजमाते हैं। ठीक है, खेदा हो गया 17, फिर 17, और अब क्या होगा अगली सीक्वेंस में 1918 में क्या हुआ, तो 1918 में वो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम सारी डेट्स अगर भूल भी जाए तो हमें ऐसे ध्यान रहेगा कि पहले वो चंपारण जाते हैं, फिर खेदा, चंपारण खेदा एक ही साल में जाते हैं 1917, 17 के बाद आता है 18, तो 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह में कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनकी मदद करते हैं, उन्हें एकजुट करते हैं अगेंस्ट दी कॉटन मिल ओनर्स। ठीक है, ओनर्स के अगेंस्ट में एकजुट करते हैं। अब क्या होता है, ये होते होते 1917, 18 आ गया। अब क्या होता है कि अब इसी सीक्वेंस में जिसे देखेंगे तो महात्मा गांधी ने ये जो मूवमेंट्स कंट्री में चलाए हैं सत्याग्रह के प्रिंसिपल पर बेस्ड, ये जो सारे मूवमेंट्स को लीड किया, ठीक है, ये क्या थे, ये रीजनल थे। अब पूरे कंट्री में जब एक नेशन वाइड मूवमेंट की बात की जा रही थी तो उस समय पे एक लॉ पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ध्यान आ रहा है, कहानी ध्यान करो, आप तो बस डेट अपने आप ध्यान हो जाएगी। ठीक है, रॉलेट एक्ट पास किया गया था। तो ये सारा सब कुछ करते करते 1918 आ गया। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 में। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है। रॉलेट एक्ट अब जब पास हुआ, एक काला कानून लाए गए। ठीक है, तो ये जो ब्लैक लॉ था एक तरह का, जिसके चलते क्या है कि लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, 2 साल तक उन्हें ट्रायल पे नहीं ले जाया जाता था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाल दिया जाता था। ठीक, तो इसके चलते क्या है, इस रॉलेट एक्ट के चलते क्या होता है, महात्मा गांधी ने बोला कि ये गलत है और गलत के अगेंस्ट में क्या होगा, गलत के अगेंस्ट में सत्याग्रह का उद्घोष किया जाएगा। तो उसी के चलते क्या होता है कि रॉलेट एक्ट पास होता है, उसके अगेंस्ट में इवेंट्स जो रहते हैं एसोसिएटेड, तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, हम हड़ताल करेंगे। अब क्या हो रहा है, 19 में पास किया गया तो सभी उसी साल में हो रहा होगा। वो बोलते हैं कि हम हड़ताल करेंगे। ठीक है, तो हड़ताल करने के लिए क्या होता है, 6 अप्रैल जो है, ठीक है, 1919 की बात हो रही है। ठीक है, तय किया जाता है कि हम हड़ताल करेंगे। अब हड़ताल तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, वहां पे वायलेंस इरप्ट हो जाता है। ध्यान हो रहा है, तो उसी सीक्वेंस में क्या होता है, वायलेंस इरप्ट हो जाता है। और जब वायलेंस इरप्ट होता है अमृतसर में, तो उसके चलते क्या है, मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है। अब मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग तो बैसाखी के मेले में आए थे। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हो रही थी, और यही सब कुछ हो रहा था कहां पे, जलियांवाला बाग में। और 13 अप्रैल 1919 में इसी तरह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। क्या ध्यान रखना है आपको सिर्फ कहानी ध्यान रखना है कि किस तरह से सारे सीक्वेंस में एक के बाद एक इवेंट्स होते जा रहे हैं। रॉलेट एक्ट पास किया जाता है, उस रॉलेट एक्ट से ही जुड़ा हुआ क्या रहता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट रहता है, और सब कुछ एक ही साल में हो रहा है। ठीक है, ये तो क्या हो रहा है, ये जैसे अगर आप देखेंगे, ये जो पंजाब राउंड्स होते हैं, इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है,
वो सारी चीजें चल रही थी देश में। उसी के पैरेलल जैसे देखोगे तो इस टाइम पीरियड तक 1990 तक वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था। अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और वर्ल्ड वॉर 1 में हारा था कौन? जैसे आप देखेंगे तो ऑटोमन टर्की जो एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, वो हार चुका था। वहां पे जो लीडर थे वो कौन थे? ध्यान करो, तो वो लीडर जो थे वो मुस्लिम मासेस के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके ऊपर जब हार्श ट्रीटी इंपोज की जा रही थी तो उससे सारे मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नाराज थे, और इसी के चलते क्या है, खिलाफत इशू भी इमर्ज हो रहा था। तो खिलाफत कमेटी जो है वो बॉम्बे में बनी थी, कब? मार्च 1919 में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? जैसी कहानी पैरेलल चल रही थी वैसे ही डेट्स भी पैरेलल चल रही है। तो 16 17 मतलब 15 से देखोगे 15 16 17 18 19, तो 1919 तक किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट इस टाइम फ्रेम में आगे बढ़ा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में कैसे 1919 तक हम पहुंच गए। क्लियर हुआ? अब अगर आगे बढ़े, तो यहां पे क्या है कि ये सारी स्थिति देखते हुए महात्मा गांधी ने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंश्योर किया जा सकता है, एक ब्रॉड मूवमेंट जो है कंट्री में लॉन्च किया जा सकता है, पंजाब और खिलाफत इश्यूज दोनों को। ठीक है, मतलब जलियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत इशू दोनों को जोड़कर, तो यहीं पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया निकल के आता है। 1919 तक पहुंच गए हम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे। ठीक है, तो 1920 से ग्राउंड बनाया जाता है। ग्राउंड कैसे बनाया जाता है? तो 1920 में जिसे अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस सेशंस होते हैं, ठीक है, कहां के, कोलकाता के, नागपुर के, इन कांग्रेस सेशन में मुद्दा उठाया जाता है। तो 1920 के ही कांग्रेस सेशन थे। ठीक, पहले क्या होता है, सितंबर पहले आता है, तो पहले प्रपोजल रखा जाएगा किस चीज के लिए, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंश्योर करने के लिए खिलाफत मूवमेंट दोनों को एक साथ लॉन्च कर दिया जाए देश में। तो सितंबर 1920 जो था यहां पे प्रपोजल रखा गया। ठीक है, दिसंबर 1920 नागपुर सेशन जो था वहां पे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। 1920 की डेट है ये अभी। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद में, अब दिसंबर 1920 आ गया ना, तो साल तो खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया तो अब नए साल में नया काम किया जाए। जनवरी 1921 जो है, तो जनवरी 1921 में 1921 आ गया। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारी वही चल रही है। हम यहां पे छोड़ के आए थे 1919, 1920, 1921 में आगे की कहानी ध्यान रखो बस। क्या कहानी थी कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया तो अब मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया तो 1920 में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, एक साल थ्रू आउट। अब देखो इसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं कि डेट्स, हर डेट याद रखने वाली जरूरी नहीं है। अब जैसे आप देखेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किसने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, तो उसमें बहुत सारी डेट दी गई कि इस डेट के बीच में ट्रेड इतना कम हो गया, अलूरी सीताराम राजू को इस डेट पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपसे हर चीज नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिकली ये क्या है, इवेंट्स थे, इवेंट्स पे नहीं, कोई इंसिडेंट पे डेट जरूर पूछी जा सकती है। क्लियर हुआ? तो उस सेंस में आप डेट्स को एकदम, अगर ऐसे रोड मेमोराइज करोगे ना कि हाँ इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी तारीख को ये हुआ, तो वो तारीखें आपको क्या कर देगी, घुमा देंगी। लेकिन अगर आप कहानी में तारीखों को पिरो दोगे तो आपने बांध दिया ना तारीखों को, आपने आपकी एक स्टोरी में उन डेट्स को कैरेक्टर की तरह फिट कर दिया है, तो वो आसान हो जाता है। फाइन, तो उसी तरह से क्या है, 1921 जनवरी 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च। ठीक है, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक साल चलता है लगभग, और फरवरी 1922 में कॉल ऑफ किया जाता है। ठीक है, डेट मत ध्यान रखो, कॉल ऑफ क्यों किया जाता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जहां पे पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, और पुलिस स्टेशन को जो जलाया जाता है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि हाँ एक साल लगभग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है डेट्स को याद करने का, एक मैंने आपको क्रोनोलॉजी वाला तरीका सिखा दिया, एक टाइम फ्रेम में आप बांध दो इवेंट्स को, वो तरीका सिखा दिया। तीसरा तरीका होता है डेट्स को याद करने का कि आप प्लस माइनस वाला खेल खेलना सीख जाओ। कैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में लॉन्च हुआ था और एक साल चला था। आपने 1922 याद नहीं करा, लेकिन आपको यह ध्यान हो गया कि हाँ एक साल चला था, तो 1921 के बाद में क्या आता है, 1922। ठीक है, एक साल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस डेट्स के साथ में 1 साल 4 साल 5 साल ऐसे खेलना सीख जाओगे तो भी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 1922 में, फरवरी 1922 में आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया। अब देखो क्या है, तो यहां पे आपने सीक्वेंस समझी कि महात्मा गांधी के आने के बाद से 1915 में आए, उसके बाद से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल में हमने कुछ ना कुछ इवेंट्स को कहानियों के थ्रू पिरो लिया। अब क्या है, अब आपको चैप्टर आपने पढ़ा तो इतना ध्यान है कि एक मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, अगला बड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो होगा, अगला बड़ा जो मूवमेंट होगा वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब होगा, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो 1930 के टाइम पीरियड का था, 1930 के टाइम पीरियड था। तो इतने बीच समय में क्या कर रहे थे बैठे बैठे, ठीक है, ताश खेल रहे थे नहीं, इस पूरे टाइम पीरियड में क्या डेवलपमेंट हो रहा था वो समझेंगे। ठीक है, वो कैसे समझेंगे, तो वही वाली कहानी है,
टाइम फ्रेम में बंडल्स में बांधना सीखोगे। एक बंडल आपका क्या था, एक बंडल आपने पूरे चैप्टर को बड़ा समझ लिया 1915 से 1942, ठीक है। अब उसमें एक बंडल क्या बन गया कि हाँ, एक बंडल हमने ये बना लिया था कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सारे एसोसिएटेड इवेंट्स थे 1915 से लगा के 1922 तक, ठीक है। अब 1922 से लगा के 1930 तक, ठीक है, देश में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ तो हो रहा होगा ना देश में। तो जैसे स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है। अब स्वराज पार्टी कब बनती है, क्योंकि दिया भी नहीं है एंड नो वन इज इंटरेस्टेड। लीडर्स कौन थे ये जानने के लिए जरूर इंटरेस्टेड होंगे, तो आप ये बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उस तरह से माथा देखो तिलक करो, कॉन्सेप्ट क्या पूछना चाह रहा है, आप किस तरह से सवाल बन के आ सकता है, कहां से डेट आ सकते हैं, कहां से नाम आ सकते हैं, वो थीम पकड़ना, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम आगे बढ़े यहां पे, तो 1922 में कॉल ऑफ कर लिया गया था किसे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अगला मूवमेंट 1930 में लॉन्च होगा, जो कि होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। उस बीच में क्या होता है, उस बीच में स्वराज पार्टी बनती है, उस बीच में जैसे देखोगे तो पूरा का पूरा कंट्री साइड जो था इट वाज इन टर्मोइल। क्यों, क्योंकि प्राइजेस वगैरह बढ़ रहे थे, गुड्स के, कमोडिटीज के, सारी चीज प्राइजेस वगैरह, सही प्राइजेस नहीं मिल पा रहे थे किसानों को, ठीक है। तो फार्मलैंड जो थी पूरी की पूरी डिस्ट्रेस में थी। क्लियर हो रहा है, ये सारे इवेंट्स चल रहे थे। साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ आप जैसे देखेंगे तो साइमन कमीशन भी इसी टाइम पीरियड में आता है इंडिया में। साइमन कमीशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए आया था। मजे की बात यह थी कि भारत का संविधान बनाने आए भारतीय एक भी नहीं थे उसमें, तो हमने बोला ठीक है ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए क्या है, साइमन कमीशन का जोरदार स्वागत हुआ। किस चीज से, गो बैक साइमन के नारे के साथ में है, ठीक है। तो यहां पे गो बैक साइमन के नारे लगाए जाते हैं। तो साइमन कमीशन इसी टाइम फ्रेम में आया। कब आया, 1928। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब साइमन कमीशन का इतना जोरदार स्वागत होता है, तो जो लॉर्ड इरविन थे उस समय के वाइसरॉय, उन्हें ऐसा लगा कि कैसे चीजों को कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने इस बिगड़ती सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 1929 में, ठीक है, 28 के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये 29 के इवेंट्स हैं, ठीक है। 1928 के बाद में 1929, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने क्या किया, लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया। ध्यान आया, तो लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया। क्या बोला कि हम आपको पूरी आजादी नहीं दे रहे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं कि आप क्या करो, ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रह के अपनी सरकार खुद बना लो, चला लो। लेकिन क्या होता है, और इसी के चलते वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हमें इनविटेशन भी देते हैं, जो हम रिजेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिजेक्ट की जाती है। अब रिजेक्ट की जाती है तो ये इससे आपको तारीख ध्यान हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ऑफर कब दिया गया था, जब साइमन कमीशन आया था, लॉर्ड इरविन 1929 के टाइम पीरियड में दिया था। बुक में कहीं हो सकता है स्पेसिफिकली नहीं दी हो डेट्स, तो डेट्स याद नहीं करी जाती, डेट्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब हमने रिजेक्ट कर दिया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफर, तो वो 1929 में ही आया था। क्यों, क्योंकि उसी टाइम पे डोमिनियन स्टेटस का हमें ऑफर मिला था, ठीक है। तो वो ऑफर हमने रिजेक्ट कर दिया। उल्टा हमने किस चीज की डिमांड करी, तो ये जो 1929 का कांग्रेस सेशन था, कहां पे, लाहौर, ठीक है। तो इसमें हमने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की डिमांड रखी, ठीक है। तो लाहौर सेशन जो था 1929 दिसंबर का, यहां पे हमने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की बात रखी कि लेंगे तो पूरी आजादी लेंगे, ठीक है। एंड द यंग लीडर्स वर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस, ठीक है। इतने ऑप्टिमिस्टिक उन्होंने ये कहा कि आगे आने वाली 26 जनवरी जो होगी वो क्या होगी, वो हमारा इंडिपेंडेंस डे होगी। लेकिन क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली हमें तब इंडिपेंडेंस मिलती रही है। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि इस टाइम फ्रेम में जैसे अगर आप देखेंगे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चल रहा था, लेकिन यहां पे जो इवेंट्स हुए, साइमन कमीशन का आना, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हमें ऑफर मिलना, डोमिनियन स्टेटस का ऑफर मिलना जो कि हमने रिजेक्ट कर दिया, और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की डिमांड उठाना, ठीक है। तो अब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की डिमांड उठाई गई, और यहां जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इसी बीच में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की डिमांड के साथ साथ में हमने डिक्लेयर करा कि हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। समझ में आ रही कहानी। तो अब इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से आगे बढ़े तो अगला मूवमेंट जो था, क्या था अगला मूवमेंट, 1930 में, 1930 आप पहुंच गए हो, 1930 आप पहुंच गए, आपको आजादी नहीं मिली लेकिन अभी। तो फिर अगला मूवमेंट जो आता है वो आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। डेट्स याद कर रहे हो या कहानी याद कर रहे हो, लेकिन डेट्स अपने आप याद हो रही है नहीं हो रही है, बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उस तरह से अब यहां भी अगर आप क्रोनोलॉजी बनाएंगे कि 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, तो 31 जनवरी को एक लेटर पहुंचाया जाता है वायसराय इरविन को। क्या लेटर पहुंचाया जाता है वायसराय इरविन को, वायसराय इरविन को क्लियरली बोला जाता है कि ये हमारी 11 डिमांड से, महात्मा गांधी ने लेटर पहुंचाया था, हालचाल नहीं पूछे थे, उसमें सिंपल सी चीज लिखी थी कि हमारी 11 डिमांड से अगर नहीं मानोगे तो नेशन वाइड एक बड़ा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो 31 जनवरी, कहानी वही चल रही, 1930 में पहुंच गए हो आप, ठीक है। 1930 में लेटर पहुंचाया जाता है। अब क्या होता है कि लेटर मतलब डिमांड्स नहीं मानी जाती है, तो 11 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च
ठीक है, इन 24 दिनों में क्या होता है, 240 माइल्स चलते हैं महात्मा गांधी विद हिज 78 वॉलंटियर्स, और वो कहां पहुंचते हैं, वो अपने साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट पर पहुंचते हैं। वहां जाकर क्या करते हैं, नमक उबाल के एक तरह से सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में 1930 जैसे आप देखेंगे 6 अप्रैल से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हुंकार भर दी जाती है। तो 1930 में इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। कहानी ध्यान आ रही है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया। अब इसी इवेंट में जैसे अगर आप देखोगे तो और क्या हो रहा था, तो एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये कहानी में फिलर्स की तरह है। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी कब बना, 1930 में। किसने बनाया, बी.आर. अम्बेडकर ने। ध्यान आ रहा है, ताकि क्या कर सके आप, जैसे देखेंगे यही लिमिटेशन थी किसकी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कि हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी देखने को नहीं मिल रही थी, दलित और अपर कास्ट के बीच में यूनिटी देखने को नहीं मिल रही थी, तो अलग अलग धड़े भाग रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से 1930 में ही क्या होता है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया जाता है। और 1930 से 31 अगेन यहां पैटर्न पकड़ लो एक, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी 1 साल ही चला था सर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी 1 साल ही चला था, ठीक है। तो अब 30 में स्टार्ट हुआ तो बंद कब हो जाएगा, 31 में, ठीक है। तो यहां पे ये डांडी मार्च हुई थी, तो उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया 1931 में, ठीक है। 31 में क्यों कॉल ऑफ किया गया था, तो अब जैसे आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था किसके बाद में, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में। वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद में। कॉल ऑफ किया गया 1 साल में 31, आपको ध्यान रहेगा 1931। डेट ध्यान रखना होगी कि 5 मार्च पे ये तय किया जाता है कि जो लीडर्स को अरेस्ट किया गया उन्हें छोड़ दो, हम मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं। और महात्मा गांधी ने बोला कि मैं चलूंगा आपके साथ, कहां, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ईयर ध्यान है हमें कैसे, हाँ, फर्स्ट राउंड टेबल का हमें ईयर ऐसे ध्यान है कि 29 में जब हमें ऑफर दिया गया था तो हमने रिजेक्ट कर दिया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, 31 में होती है, ठीक है। 31 में क्यों होती है, क्योंकि 31 में ही कॉल ऑफ किया जाता है मूवमेंट को, और महात्मा गांधी जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। समझ में आ रहा है, तो उस तरह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931 में लंदन में होती है, जहां महात्मा गांधी जाते हैं, जहां कुछ हाथ नहीं लगता है, मेजर अचीवमेंट नहीं मिलती है। तो महात्मा गांधी जब लौट कर आते हैं तो फिर से वो रीलॉन्च करते हैं। अब दिसंबर, यहां तो साल खत्म हो गया, तो जब रीलॉन्च होगा मूवमेंट तो कब होगा, अगले साल ही होगा, 32 में रीलॉन्च होता है मूवमेंट। ध्यान आ रहा है, तो इस तरह से पूरी कहानी आपको क्या मिल रही है, पूरी कहानी आपको एक क्रोनोलॉजी में मिल रही है। वो कहानी के थ्रू आपको डेट्स याद हो रही है, डेट्स के थ्रू कहानी याद नहीं हो रही है, ठीक है। अगली चीज देखते हैं अगर, तो अब वही वाला पैटर्न आ गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपने देख लिया, किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है कब, 1931 में, ठीक है। 1931 5 मार्च गांधी इरविन पैक्ट के साथ में खत्म कर दिया जाता है। उसे रीलॉन्च किया जाता है, लेकिन उतना सक्सेसफुली वो उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाता। क्यों, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस थी बहुत सारी, ठीक है। पीपल जो लोग थे उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई और उसके पहले ही कॉल ऑफ कर दिया गया अब्रप्टली, ठीक। तो इसके बाद में वापस कॉल ऑफ किया जाता है, लेकिन उतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता। अब अगला मूवमेंट जो आएगा वो कब आएगा, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। आपके चैप्टर में बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक ही चीजें बताई गई है, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो डिटेल्स दी गई है तो वो हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक पैटर्न यहां पे आप ये पकड़ सकते हो कि 1921 से 22 उस डीके की अगर बात करें तो वो रहा, ठीक है। उस डीके की अगर बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए 1930 से 31 अगर इस डीके की बात करें हम तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। फिर 10 साल बाद कूद क्या हो गया, तो 1942, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्विट इंडिया मूवमेंट, तो हर दशक में एक एक बड़ा मूवमेंट था और हर दशक के एक एक बड़े मूवमेंट को आपने पकड़ लिया, ठीक है। दशक मतलब 10 सालों का एक टाइम पीरियड। तो वैसे ही आप देखेंगे तो इस टाइम पीरियड में कुछ मेजर डेवलपमेंट, कुछ मेजर डेट्स हैं, जी हां। तो 1931 में जब कॉल ऑफ कर लिया जाता मूवमेंट को, और महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में जैसे कह सकते हैं कि दलित्स को रिजर्वेशन देने के ऊपर क्या देखने को मिलता है, आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉल्व होता है पूना पैक्ट के थ्रू। पूना पैक्ट was signed between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar and this becomes an important date, जो कि इस टाइम फ्रेम में जाती है 1932, ठीक है। 1932 में ये पूना पैक्ट साइन किया जाता है, क्लियर हुआ। 1932 में पूना पैक्ट साइन किया जाता है। और 1942 की अगर बात की जाए, 1942, ठीक है, 42 है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। बेसिकली डू और डाई स्लोगन के साथ में लास्ट पुश मारा था हमारे सारे लीडर्स ने, ठीक है। तो ये जो पूरी डेट्स थी इंपॉर्टेंट, ये आपको इस चैप्टर में समझना है। अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था, अभी आज फिर क्लियर कर रहा हूं और आगे भी यही स्टैंड रहेगा कि
डेट्स सब कुछ नहीं होता है। डेट्स के हुआ मतलब डेट्स के नाम पे ऐसा हुआ बना के डराना कि वो डेट्स नहीं याद होती है या फिर डेट्स कैसे याद करें। आप पहले पैटर्न पकड़ो, डेट्स अपने आप याद हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हर डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हो सकता है इसमें हमने बहुत सारी डेट छोड़ी है, जैसे स्वराज पार्टी कब बनी, अल्लूरी सीताराम राजू की डेथ कब हुई, किस इकोनॉमिक मतलब किस साल में जो इकोनॉमिक इंपोर्ट की वैल्यू थी, एक्सपोर्ट की वैल्यू थी, वो डिक्लाइन हो गई है। क्लियर हो रहा है? ऐसे बहुत सारे FICCI जो है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो ऐसे बहुत सारे डेट्स हमने छोड़े भी हैं। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि हर डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जहां से हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन बन सकता है, आंसर्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूना पैक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे हमने कहानी में सेट किया और ध्यान रखेंगे कि 1932 में पूना पैक्ट साइन किया गया। आ गया समझ में? तो डेट्स को लेकर डरना नहीं है, ठीक है, उल्टा डेट्स को डराना है, काम रहना है एकदम और चीजों को समझना है, जोड़ना है। तो आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस वीडियो। आपको ये कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित हुआ होगा आप सभी लोगों के लिए। रिवाइज करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम कनेक्टेड रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन से सेशन आने वाले हैं। साथ ही साथ ये सारे PDF चाहिए, स्पेशल क्लासेस होती है जहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ढेरों फीचर्स जो हैं, ठीक है। तो नोट्स वगैरह, ये अगर PPT आपको चाहिए तो ये सब कुछ आप अनअकैडमी ऐप से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, इस कोड का इस्तेमाल करना होगा DIGRAJ दिगराज, ठीक है, एंड यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज अमेजिंग फीचर्स ऑन अनअकैडमी ऐप। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू, थैंक यू।